जय हिंद एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? जय हिंद। यार आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसमें हम सारा समर्स, मॉनसून एंड विंटर और स्पेशली आज कोयप्पन हम पढ़ने वाले हैं। कोयप्पन क्लासिफिकेशन, तो जिसको भी पढ़ना था आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है। तो यार जो वेदर है ना, वो शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर है। मतलब कि अगर मैंने बोला आज जबलपुर में पानी गिरा है, तो क्या जबलपुर का क्लाइमेट रेनी है? नहीं, जबलपुर का वेदर जो है वो आज के लिए रेनी है। समझ गए? लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं रह रहा हूं जैसलमेर में, मैंने माना, और आज के दिन जैसलमेर में पानी गिरता है, तो क्या जैसलमेर का क्लाइमेट जो है वो रेनी हो जाएगा? नहीं, इट इज जस्ट अ वेदर ऑफ द जैसलमेर। ठीक है। लेकिन हम सबको पता है कि जैसलमेर का जो क्लाइमेट है वो किस तरह का है। वो हॉट एंड ड्राई है। अब ऐसा कैसे पता चला हमको? तो हमने लिया है 30 ईयर्स का डेटा। किसी भी लोकेशन के ऑलमोस्ट 30 ईयर का डेटा, उसके वेदर का 30 ईयर का डेटा लेने के बाद ही हमको पता चलता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। जैसलमेर का हमको पता चला हॉट एंड ड्राई है। ठीक है। जबलपुर का हमको पता चला ट्रॉपिकल है। ठीक। इस तरह से हम पता लगाते हैं। तो वेदर और क्लाइमेट में जो प्रोमिनेंट डिफरेंस है वो यही है कि वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर है। यानी शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेयर का जो स्टेट होता है, यानी कि आज अगर पानी गिरा है तो उसका वेदर जो है आज के लिए रेनी है। कल अगर ठंड पड़ेगी तो कल के लिए विंटर का वेदर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उसका क्लाइमेट जो है वो 30 ईयर के डेटा से डिसाइड होता है। समझ गए? लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द वेदर होता है क्लाइमेट। चलो आगे बढ़े। अब आ जाते हैं हम फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को। चलो, तो अगर मैं बोलूं कि ये सारे फैक्टर्स आप पहले से ही पढ़ चुके हो तो आपको याद आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारी चीजें कवर कर चुकी हैं, जो कि हम एक एक करके यहाँ भी देख लेते हैं। चलो, अब फर्स्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है लैटिट्यूड। समझते जाना है एक एक करके। तो लैटिट्यूड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। याद है ना, सेकंड लेक्चर हमने पढ़ा था लैटिट्यूड का। ये है हमारी अर्थ। इधर बना लेंगे। नहीं नहीं, यही ठीक। ये है हमारी अर्थ। अब इसके बीचों बीच से क्या जाएगा? कोई बताने वाली बात है क्या? इक्वेटर। 23.5 डिग्री ऊपर चले जाओ, क्या आ जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। देन 23.5 डिग्री नीचे चले जाओ, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ जाएगा, मकर रेखा। देन इसके 66 डिग्री चले जाओ, 66.5 डिग्री ऑलमोस्ट नॉर्थ में। उसके ऊपर आपको मिलेगा क्या? हमारे फ्रिजिड जोन मिलते हैं। 66.5 डिग्री साउथ चले जाओ, देन आपको इसके नीचे फ्रिजिड जोन मिलेगा। और पॉइंट पर 90 डिग्री साउथ पर आपको मिलेगा हमारा साउथ पोल। और 90 डिग्री नॉर्थ पर मिलेगा क्या? नॉर्थ पोल। अब इसका नामकरण करने की जरूरत है क्या? जस्ट इन केस किसी को नहीं पता है तो देख लो दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है ना, हम इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल। ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन है ये हमारा। इसके बाद आता है ऊपर यहां तक का जो हमारा रीजन है, उसको हम कहते हैं टेम्परेट। समझ गए? देन इसके बाद हमारे ये जो रीजन है, ये है हमारे फ्रिजिड जोन। ठीक है। इतनी बात समझ गए? ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हो, जस्ट मैंने आपको रिमाइंड कराया है। तो अब हमें यहाँ देखना क्या है?
हमें देखना है कि लैटिट्यूड किस तरह से हमारे क्लाइमेट को है जो अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सन आपका 0 डिग्री यहाँ पे है, ठीक, तो इक्वेटर पर उसकी जो है चमक पे पड़ रही होगी रेज, है ना। लेकिन आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर उसकी थोड़ी थोड़ी रेस पड़ रही होगी, थोड़ी थोड़ी आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये महीना जो है ये जून का महीना है। कौन सा महीना है? जून का महीना है। आपको पता है जून में हमारा सन कहां चला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। अब इक्वेटर पर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर एकदम ही उसकी स्लैंटिंग रेस पड़ रही होंगी और डायरेक्ट रेस पड़ रही होंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। समझ गए इतनी बात? ये है इसकी डायरेक्ट रेस और ये है इसकी स्लैंटिंग रेस, है ना। तो यहां पर आपका बन रहा होगा लो प्रेशर, यानी कि यहां पर हो रही होगी बहुत ज्यादा गर्मी और यहां पर हो रही होगी कंपैरेटिवली लेस गर्मी। समझ गए? इस तरह से हमारा जो लैटिट्यूड है वो हमारे क्लाइमेट को जो है अफेक्ट करता है, यानी डिफरेंट लैटिट्यूड पर सन की पोजीशन से डिफरेंट लैटिट्यूड पर क्लाइमेट जो है डिफरेंट हो जाता है। इतनी बात आप समझ गए? चलो अब दूसरी बात कर लेते हैं। क्या दूसरा है ऑल्टीट्यूड। अब ये कैसे? देखो यार, हमको पता है कि यहाँ पर जो है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, यहाँ पर जो है इस तरह से हमारा इंडिया जो है वो फॉल करता है, ठीक। और यहाँ पर जो है उसके हिमालयाज हैं, हम सबको पता है ये बात। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं यहां से 30 डिग्री का लैटिट्यूड निकाल दूं इस तरह से, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ये है 30 डिग्री लैटिट्यूड, मान लो 30 डिग्री, विजिबल है ना। कौन सा कलर ले लो? हाँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ये है 30 डिग्री लैटिट्यूड। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया, ये बांग्लादेश वाला एरिया है और ये है हमारा राजस्थान का एरिया, है ना। तो आप बताओ, ये राजस्थान का एरिया और ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया, क्या यहाँ पर सेम मौसम होगा? आप जाने दो कि सन कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, इक्वेटर पर है या कैप्रिकॉर्न पर है। आप मुझे बताओ, क्या अगर आप नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में हो, आप नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स में हो, ठीक, लैटिट्यूड तो सेम है 30 डिग्री, एंड आप जैसलमेर में भी हो या फिर आपका कोई दोस्त है जैसलमेर राजस्थान में 30 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो क्या नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन में जो इंसान घूमने गया है और जो जैसलमेर घूमने गया है, क्या वो सेम मौसम को एक्सपीरियंस कर रहा होगा? नहीं ना। ऐसा क्यों होता है? ये फिनोमेना है ऑल्टीट्यूड के कारण। ऑल्टीट्यूड का मतलब सिंपल है हाइट, यानी कि हमारे माउंटेन्स पर ऑल्टीट्यूड हाई ऑल्टीट्यूड है, यानी कि हाइट ज्यादा है, तो वहां पर एटमॉस्फेयर की लेयर जो है हमारी हो जाती है थिन और हमारा टेम्परेचर जो है वो हो जाता है लो। इतनी बात समझ गए? चलो थर्ड पे आ जाएं। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब ये तो हमने हाल ही में पढ़ा है, प्रेशर और विंड सिस्टम, और आज भी हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं मॉनसून के चक्कर में। यानी प्रेशर और विंड सिस्टम कैसा है, मैंने आपको बताया था आइसो बार का कॉन्सेप्ट, याद है? यानी कि पूरी अर्थ में एक इस तरह की बेल्ट है, यानी कि अगर यहाँ का जो प्रेशर है वो यहाँ के प्रेशर से मेल खाता है तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। फिर अगर वही प्रेशर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तो एक लाइन हम ऐसे खींच देते हैं। फिर अगर प्रेशर यहाँ पर है, एक लाइन हम ऐसे खींच देंगे। अब इस तरह की कुछ हमें पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक।
इसे हम कहते हैं आइसोबार। आइसोबार का मतलब कहाँ कहाँ पर आपका प्रेशर जो है वो सेम है। अब इस तरह का बेल्ट हमें देखने को मिल जाता है पूरी अर्थ में। अब प्रेशर इस तरह से एक बेल्ट क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप मुझे खुद बताओ, अगर यहां पर हो आप, ठीक, और सेम डे आपका दोस्त यहां पर है, तो क्या वो सेम मौसम को एक्सपीरियंस कर रहा होगा? नहीं ना। सन क्योंकि हमारा अलग अलग दिशा में होगा, दिशा नहीं मतलब अलग अलग लैटिट्यूड में होगा। इस तरह से प्रेशर से हमारा डिफरेंस क्रिएट हो गया। और विंड से क्या होता है? विंड का मतलब ये होता है, हमें पता है कि ईस्ट से चलने वाली विंड हमारी ईस्टर्लीज होती हैं, है ना। वेस्ट से चलने वाली हमारी विंड होती हैं वेस्टर्लीज। और हमें पता है कि इक्वेटर के अपर साइड में यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में कोरोलियस फोर्स जो है वो हवा को कहां पर डाइवर्ज कर देता है? राइट साइड में, ठीक। नदर्न हेमिस्फीयर में, जस्ट एक रिकैप दे रहा हूं आपको, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड घुमा देता है हवाओं को या फिर ओशन करंट्स को, हर चीज को। तो आपकी हवा जो है इस तरफ घूम जाएगी, राइट, नदर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी। और सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ घूमेगी? इस तरफ घूमेगी। बात समझ गए क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो आप एक बात समझो, इक्वेटर पर जो हवाएं इस तरफ जा रही हैं, जब वो इक्वेटर, जब आईटीसीजेड जो है हमारा, आईटीसीजेड, इसको भी हम डिटेल में आज समझेंगे, वैसे तो हम समझ चुके हैं। आईटीसीजेड जब हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा समर में, हमको पता है कि समर्स में आईटीसीजेड जो है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, वो हमारा ऊपर चला जाता है। तो अगर वो आईटीसीजेड हमारा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो हवाएं जो है हमारी इक्वेटर को टाप जाएंगी ऊपर की तरफ। और जैसे ही इक्वेटर को टापेंगी तो कोरिलियस फोर्स हमारा उसे राइट साइड घुमा देगा, है ना। और ये साउथ वेस्ट हवाएं जो हैं, साउथ वेस्ट हवाएं जो हैं वो भारत की तरफ मुड़ जाएंगी। और यही हवाएं यहाँ अरेबियन सी से पानी को उठा के झमाझम बारिश कर देती हैं। और ऐसे ही मॉनसून की एंट्री होती है हमारे भारत में। तो हवाएं भी मौसम के लिए और क्लाइमेट के लिए जो है वो एक बड़े अफेक्टिंग फीचर की तरह काम करती है। इतनी बात क्या आप लोग समझ गए? बारिश अभी छोड़ दो, बारिश के लिए जस्ट मैंने अभी एग्जांपल दिया है, वो अभी हम डिटेल में समझेंगे। अभी हमको सिर्फ इतना समझना है कि हवा और प्रेशर से किस तरह हमारा क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट हुआ। समझ गए क्या? अब फोर्थ देख लें। फोर्थ होता है हमारा रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर क्या होते हैं? रिलीफ फीचर मतलब राहत विशेषताएं, यानी कि हमारी जो माउंटेन्स हैं, जो हमारे प्लेट्यूज हैं, इस तरह के जो हमारे फीचर्स हैं, डिफरेंट टोपोग्राफीज हैं, ये किस तरह क्लाइमेट में अपना योगदान देते हैं क्लाइमेट को चेंज करने में। ऑब्वियसली हमारे अगर ग्लेशियर्स हैं वहां पर ठंडा क्लाइमेट बनेगा, हमारे अगर माउंटेन्स हैं एटमॉस्फेयर की लेयर जो है वो थिन हो जाएगी, वहां पर भी थोड़ा कंपैरेटिवली ठंडा होगा प्लेन से और प्लेट्यू से, है ना। उसके बाद हमारा प्लेट्यू में थोड़ा सा ठंडा होगा, देन हमारा प्लेन में गर्म होगा। समझ गए? पांचवा है हमारा ओशन करंट। ओशन करंट कैसे भैया? हमें पता है वार्म करंट क्या होती है। वार्म करंट जो है हमारी, हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। वार्म करंट है जो हमारी, वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं। जबकि हमारी अगर जो क्या बोलेंगे, कोल्ड करंट्स है, वो पोल्स से इक्वेटर की तरफ आती है। यानी कि ठंडा पानी हमारा इक्वेटर की तरफ आ रहा होगा और गर्म पानी हमारा पोल्स की तरफ जा रहा होगा। इस तरह से ये पानी जो है वो पूरी अर्थ सरफेस को क्या करता है? बैलेंस आउट करता है। किस चीज में? टेम्परेचर में, है ना। एक मॉडरेट इन्फ्लुएंस लेके आता है, अभी उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि वार्म करंट ऊपर जाएगी और कोल्ड करंट जब नीचे आएगी, यानी गर्म जगह पर जब कोल्ड करंट आएगी और ठंडी जगह पर जब वार्म करंट जाएगी तो दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे। इस तरह से क्लाइमेट में ये भी अपना योगदान देता है। देन सिक्स्थ आ जाता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई?
आगे बढ़ जाएं। चल अब हम देख लेते हैं डिफरेंट सीजन ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। समर्स तो हम देखते ही हैं गर्मी में, ठीक है ना। देन हमारा विंटर, फिर मॉनसून के हमारे दो होते हैं, एडवांस मॉनसून यानी हमारा जो मई के बाद जून जुलाई वाला जो मॉनसून होता है वो। देन हमारा रिट्रीटिंग मॉनसून यानी लौटने वाला जो मॉनसून होता है ना, यानी सितंबर और अक्टूबर वाला। अब इसमें ही हमको पता है कि समर सॉलिस्टिस भी हमारा कब होता है, 21 जून को, याद है ना। और 23 सितंबर को हमारा क्या होता है, विंटर सॉलिस्टिस। इसको ही हम क्या बोलते हैं, भाई लोग इसको क्या बोलते हैं हम, अरे स्प्रिंग बोलेंगे ना। और इसको ही हम प्यार से क्या बोलते हैं, ऑटम। इतनी बात समझ गए क्या। ये सब कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी में हमने डिटेल में कवर कर रखा है ना। चलो हम्म कहाँ गया, चलो आगे बढ़े। ट्रेडिशन ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स देख लेते हैं अब हम क्या होते हैं, जो एसएससी हमसे पूछता है। यानी कि हिंदू कैलेंडर्स के अनुसार हमने सारे जो मंथ्स हैं उसमें सीजन्स को डिवाइड कर रखा है, जो कि इंडिया के ट्रेडिशनल है। आओ देख लेते हैं। स्प्रिंग को क्या बोलते हैं हम, वसंत। ये आपको याद रखना है बाबा, है ना, नहीं तो बहुत गच्चा खा जाओगे। समर्स को क्या बोलते हैं, ग्रीष्म। रेन्स को क्या बोलते हैं, वर्षा। ऑटम को क्या बोलते हैं, शरद। विंटर को क्या बोलेंगे, हेमंत। देन कोल्ड को क्या बोलेंगे, शिशिर। अब चैत्र से यहां पर हमारा जो न्यू ईयर है वो स्टार्ट होता है। चैत्र बैसाख यानी हमारा मार्च और मई का महीना, मार्च से मई तक का, यानी कि हाफ मार्च से स्टार्ट होकर हाफ मई तक चलने वाला है ना, वो वाला। फिर ज्येष्ठ आषाढ़ हमारा मई जून वाला, मई से लेकर जुलाई तक का। फिर सावन भादो हमारा जुलाई से सितंबर तक। अश्विन कार्तिक हमारा सितंबर से नवंबर तक। अगहन और पूस है ये, वैसे तो ये पौष है, इसको कई 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 जगह पूस भी बोल देते हैं, पूष। ये प्लस नहीं है, ठीक है। नवंबर से लेकर जनवरी, और फिर माघ और फागुन जनवरी से लेकर मार्च तक। फागुन में ही हमें हमारा क्या देखने मिलता है, होली, होली का फेस्टिवल। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना है। चलो आगे आ जाओ, इससे भैया क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। ये सब कुछ ट्रिक व्रिक नहीं चलती यहाँ पे, यहाँ पे तो आपको याद करना पड़ेगा। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो अश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। आगे आ जाओ, स्टार्ट करें समर सीजन। देखा कहाँ है भाई, चलो अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा समर सीजन। आ जाओ। और समर सीजन देखने के लिए हमें लगानी पड़ेगी एक स्लाइड। और बनाना पड़ेगा क्या, हमारा अर्थ। चलो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं हमारा समर सीजन, ठीक है ना। तो आपको पता है ये है हमारा क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। बीचों बीच से निकलेगी हमारी 0 डिग्री इक्वेटर। अब इक्वेटर के आसपास ही हमको क्या देखने के लिए मिल जाता है, हमको देखने के लिए मिल जाता है ITCZ। ये क्या होता है भैया,
ये हमने पहले पढ़ चुका है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, है ना। अब क्या होता है, ये कोई एक सीधी लाइन नहीं है, ये एक इस तरह से बेल्ट आप समझ लो, है ना, बहुत नैरो बेल्ट होती है। किस चीज की बेल्ट होती है भैया, अभी बता देते हैं किस चीज की बेल्ट होती है। ये समझ लो एक प्रेशर बेल्ट है, जहां पर आपकी जो हवाएं हैं, ऊपर से आने वाली हवाएं प्लस नीचे से आने वाली हवाएं यहाँ पर कन्वर्ज करती हैं, यहाँ पर मिलती हैं, है ना। नीचे से आपकी हवाएं इस तरह से चल रही हैं, इस तरह से चल रही हैं, इस तरह से चल रही हैं। ऊपर से आपकी हवाएं इस तरह से चल रही हैं, इस तरह से चल रही हैं, इस तरह से चल रही हैं। तो यहाँ पर आके मिल जाएंगी ना, तो इसी जोन को हम क्या बोल देंगे, आईटीसीजेड। अब ये जो आईटीसीजेड है ना, ये आईटीसीजेड हमारा समर्स के टाइम पे कहां पर चला जाता है, समर्स के टाइम पे कहां पर चला जाता है जरा बताओ। अरे ऊपर चला जाएगा ना समर्स में, समझ लो ये जून है, आईटीसीजेड हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा समर्स में। फिर अगर हमारा आएगा विंटर, देन आईटीसीजेड हमारा कहां चला जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, साउथवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों, अरे क्योंकि विंटर में हमारा सन जो है यहाँ पर हो जाएगा ना, तो सन जहां पर होगा वहीं पर तो लो प्रेशर बनेगा और वहीं पर तो हवाएं जो आपकी होंगी वो कन्वर्ज करेंगी, समझ गए। चलो अब ले लेते हैं हम गर्मी का केस, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, समर्स पढ़ रहे हैं। अब हमने ले लिया जून का केस, हमको पता है 21 जून को समर सॉलिस्टिस होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हमारी क्या होती है, चमक के एकदम सूरज पड़ रहा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और आप सबको पता है कि इंडिया हमारा जो है वो इस तरह का है, अभी हमने देखा, है ना। अब ये है हमारा इंडिया, और यहां पर पड़ रहा है आपका सूरज, ये देखो। तो चमक के एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जब सूरज पड़ रहा है, तो हमारे नॉर्थ इंडिया के आसपास बहुत तेज गर्मी पड़ रही होगी, ये टिबेटियन प्लेटू जो है एकदम गर्म हो चुका होगा, और इसी के गर्म होने के कारण अभी मानसून आता है, अभी हम आगे देखेंगे। ये है हमारा क्या, टिबेटियन प्लेटू। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हमारा इंडिया जो है वो फॉल करता है, बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, इसलिए जून के आसपास, है ना, मई जून के आसपास यहाँ पर गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आईटीसीजेड जो है हमारा वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि सन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। और यहाँ पर हमारा क्या बनता है, लो प्रेशर, क्योंकि आप सबको पता है जहां गर्मी होगी वहां बनेगा लो प्रेशर, और हवाएं आपकी जो है ऊपर उठ जाएंगी हाई प्रेशर की तरफ। यानी ये लो प्रेशर अगर जमीन पर बना है, तो हवाएं आपकी क्या होंगी, ऊपर राइज कर जाएंगी एटमॉस्फेयर की तरफ, एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा ऊपर आपके हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक। और अगर आपका लो प्रेशर बना है एटमॉस्फेयर में, यानी समुद्र के थोड़ा ऊपर बना है, तो आपका थोड़ा ऊपर जब हवा आपकी, क्या बोले उसको, अगर आपका एटमॉस्फेयर पर हाई प्रेशर बना है, तो हवा आपकी सिंक करेगी और जमीन पर बन जाएगा आपका लो प्रेशर, ठीक। इतनी बात समझ गए। मैंने आपको उस समय भी बताया था कि अगर मान लो यहाँ लो प्रेशर है जमीन पर और यहाँ पर हाई प्रेशर बन ही रहा होगा, तो ये जो आपकी वर्टिकल हवा का ऊपर की तरफ चढ़ना है ना, ये हवा का राइज करना है, ठीक। हवा बह नहीं रही है, ये हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, ये है हवा चल रही है, ठीक है, ये हवा चल रही है, लेकिन ये हवा उठ रही है, ये बात आप समझ गए। और अगर यहाँ पर हाई प्रेशर बना है जमीन पर, तो ये हवा सिंक कर रही है, और यहाँ से हवा इस तरफ चलेगी, यहाँ से हवा इस तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है। इतनी बात समझ गए क्या, ये सारा कुछ रिकैप करा दिया है मैंने, अब आप समझ गए हैं
कि किस तरह से हमारे समर्स जो हैं वो एंटर करते हैं, है ना, हमारे भारत में। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब हमारा सन आता है जून के टाइम पे, जून के टाइम पे नहीं, मतलब जून के टाइम पे एकदम ही पड़ जाता है, लेकिन आना कब से स्टार्ट होता है, हमारा जनवरी के बाद से। तो जनवरी के बाद से इक्वेटर से ऊपर चढ़ना स्टार्ट होता है और जून तक हमारा एकदम चमक के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ जाता है और यहीं पर हमारा भारत फॉल करता है, जिसके कारण हमें गर्मी झेलने को मिलती है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, एडवेक्शन। एडवेक्शन क्या होता है? एडवेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ हीट है। ठीक, अगर हीट आपकी इस तरह से ट्रांसफर हो रही है, मान लीजिए ये है हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर, हीट आपकी इस तरह चली गई, ये है एडवेक्शन। मैंने पहले भी बता चुका हूं, है ना, एडवेक्शन। लेकिन अगर हाई प्रेशर से इस तरह जा रही है हीट लो प्रेशर की तरफ, ये है आपका क्या, कन्वेक्शन, संवहन। और एडवेक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में? एडवेक्शन को यार हिंदी में माफ करना भूल रहा हूं, चलो इतनी बात समझ गए। और इसी समय गर्मी में एक लोकल विंड चलेगी कहां, लोकल विंड चलेगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसका नाम है लू। ठीक है ना, लू चलती मेनली हमको कब देखने के लिए मिलती है, मई से लेके, मई जून में, है ना, मई से लेके जून तक। चल आगे बढ़ जाएं, समर समझ गए, मॉनसून की तरफ आ जाएं। देखो दोस्तों, अब थोड़ा दिल थाम के बैठो क्योंकि अब हम मॉनसून समझने वाले हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपकी लर्निंग हो रही है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया तो सवाल जो है आपके जो मैं कराने वाला हूँ बहुत इजीली आपको बनेंगे, है ना। और है कुछ नहीं है इसमें, इतना कुछ खास समझने वाला नहीं है, बहुत ईजी है। चलो तो क्या देखते हैं हम मॉनसून में, सबसे पहले प्री मॉनसून शावर्स होते हैं। देखो यार, आपके एंड जून, एंड जून के टाइम पे क्या हो रहा होगा, एंड जून के टाइम पे इवनिंग टाइम पे कभी कभी हमको क्या देखने के लिए मिलता है, गर्मी तो यार बहुत तेज है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक बार पानी गिर जाता है, रेनफॉल हो जाता है थोड़ा सा, है ना। कभी इवनिंग में, कभी मॉर्निंग में तो बहुत कम होगा, लेकिन इवनिंग इवनिंग में मेनली हमें देखने के लिए मिलता है। तो जब गर्मी में बिना बरसात के, बिना बारिश के सीजन के जब पानी गिर जाता है, उसे हम प्री मॉनसून शावर्स बोलते हैं, है ना। इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो पहला नॉर शावर, दूसरा हमारा ब्लॉसम या मैंगो शावर। ऐसा क्यों भैया, आओ यार, नॉर नॉर शावर क्या होता है, अब नॉर शावर के बारे में पढ़ने वाली चीजें हैं। इसको काल बैसाखी बोलते हैं, काल बैसाखी। इसके अलग अलग नाम है अलग अलग स्टेट में। काल बैसाखी इसे बोला जाता है वेस्ट बंगाल में, है ना। देन असम में आ जाओ, असम में इसको क्या बोलेंगे, असम में इसको बोलेंगे बारदौली चीरा, बारदौली चीरा। देन उसके बाद अगर हम बांग्लादेश में आ जाएं, बांग्लादेश में हम इसे बोलेंगे क्या, बोरदोई सिला, बोरदोई सीला, इसी का बारदौली चीरा का बंगाली वर्जन, है ना। ये है हमारे नॉर शावर्स। अब ये नॉर शावर करते क्या है, ये हमें हेल्प करते हैं किस चीज में, ये हमें हेल्प करेंगे जूट एंड टी कल्टीवेशन में। समझ गए क्या, कल्टीवेशन बोलो, ग्रोथ बोलो, इसमें हमें मदद करेंगे। अब देख लेते हैं हम दूसरी चीज, जो कि है हमारे ब्लॉसम और मैंगो। ये क्या होता है, ब्लॉसम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ब्लॉसमिंग होती है,
किसकी? अभी बता देते हैं किसकी। कॉफी की ब्लॉसमिंग होती है इसमें। कहाँ पर? मेनली आपके कर्नाटक में, है ना, और आपके केरला में कॉफी की हमें ब्लॉसमिंग देखने मिलती है। इसी के कारण हो पाती है, ग्रोथ होती है कॉफी की कल्टीवेशन में। ये सारे जितने आपके अरेबिका, रोबास्टा, लिब्रिका, ये सारे कॉफी के जो टाइप्स है ना, ये सारे केरला और कर्नाटक के है ना। देन इसको हम मैंगो शावर क्यों बोलते हैं? मैंगो शावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि केरला में ये हेल्प करता है किस चीज में? अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज में। अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज में। ठीक, इसलिए हम इसे मैंगो शावर बोल देते हैं। बस इतनी सी कहानी है। अब है भैया मेन पार्ट। फटाफट पानी पी लो, जिनको नींद आ रही है पानी मुंह पे मार लो और बैठो। यार अब हम देख रहे हैं कि रीजन क्या है हमारे मॉनसून का इंडिया में और वर्ल्ड में, है ना। सबसे पहले तो अपन एक बात समझते हैं कि मॉनसून होता क्या है। यहाँ पर कुछ लिखने के लिए है क्या? चलो यहीं देख लो। देखो मॉनसून जो है ना, ये किस तरह का वर्ड है? ये मौसम वर्ड से आया है। ठीक, और मौसम जो है एक अरेबिक वर्ड है। समझ गए? मौसम जो है एक अरेबिक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, इसका मतलब है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। अब ऐसा क्यों है, सीजनल रिवर्सल क्यों बोला गया है, अभी समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ गए क्या? अब मैंने ये लिख गलत जगह दिया है। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ड्रॉ करने वाले थे ना। चलो कोई बात नहीं। तो यार हम सबको पता है, हम स्टार्ट करते हैं ना। अब हम मॉनसून स्टार्ट करते हैं। ये यहां से सबसे पहले आप देखो, यहां से हमारी जाएगी क्या? ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बोलो हाँ भैया। मैं बात कर रहा हूं मई से लेके जून की। इसका मतलब, इसका मतलब यहां पर आपका है टिबेटियन प्लेट्यू। ठीक है, जो कि एकदम तवे की तरह गर्म हो चुका है, हॉट एज तवा हो चुका है, जिसके कारण इस पूरे रीजन में एकदम गर्मी फैल गई है। और सन जो है हमारा, ध्यान से समझते जाना क्या बोल रहा हूं, एकदम सब समझ में आ जाएगा। सन जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम मुंह में चमक रहा है। ठीक, इसका मतलब पूरे भारत में इस समय क्या बन रहा है? लो प्रेशर। क्यों? जहां गर्मी वहां लो प्रेशर, अभी समझाया। इसका मतलब जमीन पर लो प्रेशर, अभी मैंने समझाया था कि एटमॉस्फेयर में थोड़ा ऊपर क्या बन रहा होगा? हाई प्रेशर। एटमॉस्फेयर में थोड़ा ऊपर क्या बन रहा होगा? आपका हाई प्रेशर। इतनी बात समझ में आई? चलो अब एक ड्राइंग और देखो। अभी इसको यहीं तक समझो, एक ड्राइंग और देखो। ये है हमारा इक्वेटर। इक्वेटर है ये। अभी गर्मियां ही चल रही हैं और हमको पता है इक्वेटर के नीचे विंड्स इस तरह से, इस डायरेक्शन में,
चलती हैं, ठीक है। अब यहां पर है आपका क्या, अफ्रीका के ईस्ट साइड, यहां पर है आपका मेडागास्कर, ठीक, मेडागास्कर है। और यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है क्या, मैस्केरियन हाई। मैस्केरियन हाई यहां पर देखने के लिए मिलता है, ठीक। मैस्केरियन हाई का मतलब यहां पर हाई प्रेशर बन रहा है कंपैरेटिवली। क्यों भैया, यहाँ हाई क्यों, हाई प्रेशर क्यों बन रहा है? अरे वो इसलिए बन रहा है क्योंकि सूरज तो अभी ऊपर है और ये समुद्र के पास है। पानी हमारा बहुत देर बाद गर्म होता है, इतना तो हमको पता है। यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। अब जब यहाँ हाई प्रेशर बनेगा तो हमको पता है कि थोड़ा ऊपर इसके क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। हवा जो है वो उसकी क्या होगी, लो प्रेशर के कारण सिंक होके हाई प्रेशर की तरफ जा रही होगी। और यहाँ हमारी हवा जो है वो राइज होके हाई प्रेशर की तरफ जा रही होगी। इतनी बात समझ गए? अब ये जो हाई प्रेशर, ये वाला हाई प्रेशर, भारत वाला, दूसरे कलर से बनाऊं, भारत वाला हाई प्रेशर इसके लो प्रेशर के साथ, मैस्केरियन वाले के साथ चैनल बना लेगा और हवाएं हमारी इस तरफ खींची चली आएंगी। समझते जाना क्या बोल रहा हूं। भारत में लो प्रेशर बना था और ऊपर बन गया था हाई प्रेशर, हवा के राइज करने से। मेडागास्कर में हाई प्रेशर बना था और ऊपर बन गया था लो प्रेशर, ठीक है। तो भारत का हाई प्रेशर मेडागास्कर के लो प्रेशर से चैनल बनाएगा और हवाएं इस तरफ को आएंगी। ये कौन सी हवाएं हैं? ये हैं हमारी जेट स्ट्रीम्स। इन हवाओं का नाम हम दे देते हैं क्या, जेट स्ट्रीम्स, जेट धाराएं भी बोलते हैं। अब ये जेट धाराएं क्या है? जेट धाराएं हमारी जो हैं वो अपर ट्रोपोस्फेयर, उच्च क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है ना, वहां पर मूव करती हैं और बहुत तेज होती हैं। वही वाली जेट स्ट्रीम्स यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल दी, क्योंकि जहां पर लो प्रेशर बनेगा हवाएं वहां पर जाएंगी हाई प्रेशर से। लेकिन फिर यहाँ क्या हो रहा होगा, इक्वेटर के ऊपर जैसे ही इक्वेटर को टाप के ये वाली हवा आपकी इस तरफ आएगी ना, ये हवा इस तरफ आएगी ना, यहाँ पर आपके कौन आ जाएगा, कॉरिलियस फोर्स एक्ट करने लगेगा और ये सारी हवाओं को कहाँ मोड़ देगा, इस तरफ, ठीक। और ये आपकी जो हाई प्रेशर बना हुआ है, रुक जाओ पहले मैं सारी हवाएं बना लूं, ठीक है। ये आपकी सारी हवाएं इस तरफ मुड़ गई। अब ये जो आपका हाई प्रेशर बना था कहाँ, अरे मेडागास्कर में, ये वाला हाई प्रेशर वो इस वाले लो प्रेशर के साथ चैनल कर लेगा, बोलो हाँ भैया। और इन वाली हवाओं के साथ मिल जाएगा, बोलो हाँ भैया। और यहां पर क्या मिलेगा हमको, यहां पर है हमारा, कलर ही नहीं बचे यार, यहां पर है अरेबियन सी, सबको पता है। तो ये हवाएं हमारी जब इस तरफ जाएंगी तो अरेबियन सी से उठाएंगी पानी और झमाझम बरसात कर देंगी कहाँ, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स पे सबसे पहले टकराएंगी अरेबियन सी से पानी उठा के, और यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश करेंगी, फिर धीरे धीरे यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाएंगी, है ना। बोलो क्या मस्त समझ में आया। अब यहां से हम एक बात और समझते हैं, ये अरेबियन सी है और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ से हमारी मॉनसून की दो ब्रांच बनती हैं, एक अरेबियन सी वाली ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। तो जब मॉनसून एंटर होता है ना,
यानी अराइवल वाला जो मानसून होता है वो बे ऑफ बंगाल के पास कहीं पर भी बारिश नहीं करता, क्योंकि आप देखोगे ईस्टर्न घाट्स जो हैं यहाँ से ये हवाएं पैरेलल निकल गई, टकराने का मौका ही नहीं मिला, तो कहीं बारिश ही नहीं होगी। यहाँ से ये हवाएं टकरा गई वेस्टर्न घाट में, टकरा के बारिश कर देंगी। यहाँ पर है हमारे क्या, अरावलीज, अरावलीज के भी पैरेलल निकल गई, वहां पर भी बारिश नहीं होगी। यहाँ पर क्या है हमारे अंडमान एंड निकोबार, तो अंडमान एंड निकोबार से देखो टकरा रही हैं, तो यहाँ पर अराइवल ऑफ मॉनसून वाली जो हवाएं हैं वो बारिश करती हैं, फिर हमारी बाकी की सीधी एकदम पैरेलल निकल जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। समझ गए? अब हम इसके आगे आगे वाले मैप में पढ़ते हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो तो एक बार रिपीट कर दूं, एकदम मस्त। चलो एक बार एक रिपीट कर देता हूं, बहुत छोटा सा बना के। चलो देखो, मैंने आपको बोला ये है हमारा भारत, ये है हमारा मेडागास्कर, यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर, यहाँ पर है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यहाँ पर बनेगा हमारा लो प्रेशर। हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ चलती है, हमको पता है। एक तो ये वाली हवा जा रही है मेडागास्कर वाली, दूसरी हमारी इक्वेटर की हवा भी ऐसी आ रही थी, वो भी इस तरफ मुड़ गई, है ना, इक्वेटर को जब टापी, बहुत सारी हवाएं आ गई, एक्सेस में हवाएं आ गई, अरेबियन सी से पानी उठाएंगी और हमारे इंडिया पे बारिश कर देंगी। ये होता है हमारा अराइवल, और इसी को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ठीक, जो मॉनसून विंड्स हमारी अराइवल के टाइम पे आती हैं, यानी कि जून जुलाई के टाइम पे, वो होती है हमारी क्या, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। इतनी बात समझ में आई? चल यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है हमारा मॉनसून, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, दो ब्रांच बनती हैं। चलो भैया अब आगे पढ़ लें। एक बात और, एक बात और है, ये जो मेडागास्कर होगा ना आपका, ये मुझे पता था कि इक्वेटर के नीचे है, ठीक है। इक्वेटर के नीचे है ये बात याद रखना। चलो अब हम देखते हैं इंडिया में क्या फर्क पड़ता है जब मानसून आता है, तो इंडिया में, पूरे इंडिया में कैसे फैलता है मानसून। चलो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेन बेयरिंग सिस्टम। थोड़ा ध्यान से समझते जाना, है ना। देखो हमको पता है यहां से हमारी पवनें इस तरफ आ रही हैं, हमारी जो हवाएं हैं इस तरफ आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये रहे हमारे ईस्टर्न घाट्स, हमारी हवाएं जो हैं इस तरफ चली जाएंगी, यानी कि ईस्टर्न घाट्स के पैरेलल। तो यहाँ पर तो बारिश होगी नहीं स्टार्टिंग में, अराइवल के टाइम पे, है ना। ये वाला जो तमिलनाडु का कोरोमंडल वाला एरिया है, तमिलनाडु और साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश, वो पूरा कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद रखना है। क्या फैक्ट याद रखना है भैया? कि अराइवल जो होता है ना मॉनसून का, अराइवल मॉनसून, वो कहां पर बारिश आपकी नहीं करता है, याद रखना। रेनफॉल कहां पर नहीं करेगा? आपके कोरोमंडल में, कोरोमंडल कोस्ट पर आपके रेनफॉल नहीं करता है, ध्यान रखना ये बात। अराइवल वाला ये रिट्रीटिंग मॉनसून करता है, अभी हम जब पढ़ेंगे रिट्रीटिंग वाला इसके बाद, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश कैसे होती है। ठीक, चलो अब आ जाओ बना लेते हैं। ये है हमारे अरावलीज, ये है हमारी गारो, खासी एंड जैंतिया। इसमें देखने लायक है सिर्फ कौन सी इस समय, खासी। समझते जाना कहाँ क्या है। ये है हमारा क्या, आपका पंजाब वाला, पंजाब प्लेन्स।
पंजाब प्लेन्स। जितना चीजें मैं बना रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा अरेबियन सी, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। यहां पर आता है हमारा क्या, हिमालयाज के एक्सटेंशन हमने पढ़े थे, याद है? ये है हमारा क्या, म्यांमार। और म्यांमार में पड़ता है क्या, अराकान योमा। अराकान योमा ही हमारा जो हिमालय है वो म्यांमार में जाके अराकान योमा नाम से हो जाता है, ठीक है। तो अराकान योमा में टकराएगी सबसे पहले तो, और झमाझम बारिश कर देगी। देन आपके नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों पर जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट में कवर करेगी पूरा, है ना। लेकिन जब यहाँ खासी में टकराती है तो खासी में यहाँ पर क्लाउड का जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से होता है कि पूरी बारिश वो यहीं पर करवा देता है, बार बार क्लाउड का फॉर्मेशन बनता है। और क्लाउड कौन से होते हैं भैया, जो बारिश करवाते हैं, याद रखना। भूल गए क्या? अरे निम्बस, ब्लैक वाले, निम्बस क्लाउड्स। तो इतनी बार इनका फॉर्मेशन होता है कि यहाँ झमाझम बारिश करवाते हैं पहले वो तुरंत पे, और फिर उसके बाद पवनों को आगे बढ़ने देते हैं। तो खासी में ही हमारी कौन सी हमें देखने को मिलती है जगह, मौसम राम। मौसम राम है ना, स्लैश चिरापुंजी। और यहीं पर हमें वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश देखने के लिए मिलती है। आप समझ गए क्यों? क्योंकि यहाँ पर है खासी हिल्स, और खासी हिल्स क्लाउड के ऐसे फॉर्मेशन बनाती हैं निम्बस के, कि वो यहाँ पर सारी हवाओं की एक बार में फटाफट फटाफट पूरी बारिश यहीं पर कराता है। यानी कि जितनी पूरी इंडिया में, इंडिया तो नहीं, इंडिया का कोई अगर कोई एक स्टेट होगा साल भर में वहां जितनी बारिश हो रही होगी, वहां पर खासी में कहो एक दिन में हो जाए मोर देन 200 सेंटीमीटर के ऊपर। कभी कभी यहाँ पर बारिश होती है बाबू, याद रखना, है ना। यहाँ आएंगे पवने पहले तो, यहाँ पर खूब बारिश करेंगी हमारी, और उसके बाद हमारी जो हवाएं हैं इस तरफ आ जाएंगी, विंड्स यहाँ मुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू और ज्यादा ऊपर हमारी चढ़ नहीं पाएगी, और यहाँ पर मुड़ जाएगी। यहाँ पर मुड़ जाएगी तो सारा बिहार और उत्तर प्रदेश कवर करती हुई देखो कहाँ पर जा रही है, ये हमारी चली जाएगी कहाँ, पंजाब प्लेन्स में। और हमें हमें पता है कि अरेबियन सी से एक ब्रांच आ रही थी जो कि वेस्टर्न घाट में पानी बरसाती हुई गुजरात में चढ़ती है। गुजरात के बाद राजस्थान में नहीं बरसाती है, बरसाती भी है तो बहुत कम बरसाती है, क्योंकि आपको खुद पता है सारा का सारा पानी जो है वो यहीं पर बरस गया। तो यहाँ बहुत कम बारिश होती है राजस्थान में, है ना। और अरावली इसके पैरेलल निकल जाती है, तो टकराने के लिए कोई ऐसा इतनी बड़ी जगह भी नहीं है कि टकरा के भाई वो अपनी बारिश कर दे। तो यहाँ पंजाब प्लेन्स में वो बे ऑफ बंगाल वाली हवाओं से मिलती है। तो ये हवाएं कहाँ मिलेंगी, मीट एट पंजाब प्लेन्स। मेनली कहाँ, अमृतसर पे। पंजाब प्लेन्स का पूरा एरिया, ठीक। एक चीज और, ये है हमारे विंध्या, ये है हमारे सतपुड़ा, ये है हमारी नर्मदा। और हवाएं हमारी यहां से यहां मुड़ जाती है ना, तो इसके भी पैरेलल चली जाएगी। मध्य प्रदेश में भी उतनी बारिश नहीं करवा पाएगी तेजी से, थोड़ी बहुत करवाती है। इसलिए मध्य प्रदेश में भी ज्यादा तेज कहीं आपको बाढ़ या ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। चल, ये पूरा इंडिया में बारिश का आप पैटर्न समझ गए। ये है अराइवल के टाइम का, ठीक। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये अराइवल के टाइम का है। अगर आप समझ रहे हो भैया ईस्टर्न घाट्स में बारिश क्यों नहीं बताई, तो ये अराइवल के टाइम का मानसून है, ठीक है। इस टाइम पे ईस्टर्न घाट में बहुत कम बारिश होती है क्योंकि यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है, और कोरोमंडल में तो कोई है ही नहीं। कोरोमंडल कोस्ट तो एकदम ही अकेला पड़ जाता है। ये बात आप समझ गए क्या? चलो, अब एक फैक्टर और समझो यहाँ पे। ये है हमारे पहाड़,
ये है हवा, ये अपने साथ लेके आ रही है मॉइस्चर। पहाड़ आ गए तो ऊपर चढ़ गई, पहाड़ आ गए ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ गई, यहां बना देगी क्लाउड, और ड्यू पॉइंट इसका हिट हो जाएगा और यहीं पर झमाझम बारिश कर देगी, है ना। अब जब बारिश कर दी और मॉइस्चर बचा ही नहीं, तब ये हवाएं आगे जाके यहां पर सिंक करेंगी, तो यहां पर तो बारिश हुई नहीं, बारिश तो सारी एक ही साइड पे हो गई। तो इसी साइड को जहां पर बारिश हो गई, इसको कहते हैं हम विंडवर्ड साइड। सब पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट आपको रिकैप करा रहा हूं, विंडवर्ड साइड है ये। और यहां से जो हवा ऊपर चढ़ती है, इसको हम बोलते हैं एनाबैटिक विंड। ठीक। और यहां से जो हवा नीचे उतरती है, ये है कैटाबैटिक, कैटाबैटिक विंड। अब जल्दी से बताओ, ये जो वैली बनी इसको क्या बोलेंगे, ये जो वैली बनी कमेंट में बताओ। कैटाबैटिक विंड। ठीक, कैटाबैटिक विंड में बारिश नहीं होगी। पहाड़ का ये साइड जहां पर बारिश हुई है वो विंडवर्ड साइड है, और जहां पर बारिश नहीं हो पाई उसको बोलेंगे लीवर्ड साइड, है ना, लीवर्ड साइड बोलेंगे। चल, ये चीज बतानी थी, समझ गए ना। और जहां पर बारिश नहीं हुई, यहां पर एक जोन क्रिएट होता है, समझो जरा। आपका, अगर मैं इससे बनाऊं, ये हमारा जो एक जोन क्रिएट होता है ना, इस जोन को हम क्या बोलेंगे, इस जोन को हम बोलते हैं रेन शेडो। रेन शेडो यानी रेन की शेडो बस पड़ रही, रेन शेडो जोन। रेन नहीं आई, रेन शेडो आ गई। यानी जैसे पाकिस्तान में बिजली का बिल आता है लेकिन बिजली नहीं आती, बस वही बात है। ठीक, ये हमारा अराइवल ऑफ मॉनसून। चल, देन इसके बाद हम देखते हैं ब्रेक आता है एक मॉनसून में, है ना। ये ब्रेक कैसे होता है, ये ब्रेक होता है जस्ट 1 या 2 हफ्ते का। भरी बरसात में, बरसात चल रही होगी, अपने पीक पर होगी सावन के टाइम पे, लेकिन 1 हफ्ते का कुछ ब्रेक आ जाएगा, उसको हम कह देते हैं ब्रेक इन मॉनसून। ऐसा इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है, डायरेक्ट मैंने एनसीईआरटी लगा दी है, आप लोग इसी से रीड कर लो। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड, after having uh, rains for few days, if rains fails to occur for 1 or more weeks, it is known as a break in monsoon। समझ गए। क्वाइट कॉमन होते हैं, नदर्न इंडिया रेन्स लाइक फेल इफ द रेन बेयरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली अलोंग द मॉनसून थ्रू द आईटी सीजन। अच्छा, आपको ये पता है क्या बच्चों, ये पता है क्या कि हमारे उड़ीसा में ही ज्यादा, आपने सुना होगा भैया साइक्लोन आया और आज उड़ीसा से एक साइक्लोन टकराने वाला है, लेकिन कभी सुना है क्या अरेबियन सी में साइक्लोन आया? सुना होगा लेकिन बहुत कम सुना होगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, हमारे बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स ज्यादा क्यों आते हैं? देखो, आपको पता है ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि इन्वर्टेड ट्रायंगल जैसा है, और आपको पता है इसका जो स्लोप है वो इस तरफ है, और स्लोप इस तरफ है, तो हमारी मोस्टली जो रिवर्स हैं वो इस तरफ आके गिरती हैं। कहाँ पे? ईस्ट साइड में। जब हमारी सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में मोस्टली हमारी रिवर्स गिरेंगी, तो यहाँ पर पानी एकदम फ्रेश होगा, है ना, फ्रेश वाटर होगा। क्यों? क्योंकि सारी रिवर्स का पानी मिल रहा है। अब फ्रेश वाटर होगा तो एकदम हॉट नहीं, यानी वार्म वाटर होगा, हॉट नहीं वार्म वाटर होगा, गरम गरम पानी होगा। अब गरम पानी होगा तो ऑब्वियसली लो प्रेशर। अब जब लो प्रेशर बन गया, तो साइक्लोन को क्या चाहिए, बीच में लो प्रेशर, तभी तो वो हाई प्रेशर यहाँ बनाएगा, हाई प्रेशर यहाँ बनाएगा, हाई प्रेशर यहाँ बनाएगा, और हाई प्रेशर ऊपर बनाएगा। हवा चल गई, हवा चल गई, हवा चल गई, हवा चल गई, है ना, हाई से लो चल गई। और मैं बात कर रहा हूँ नदर्न हेमिस्फीयर की, तो कोरोलियस फोर्स क्या करेगा, राइट साइड घुमा देगा, घूम जाओ, घूम जाओ, राइट साइड घूम जाओ, ये घूम गया इस तरह से, है ना, इस तरह से घूम गया।
बन गया बवंडर, हो गया साइक्लोन। इसीलिए हमारे ज्यादातर साइक्लोन आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ ज्यादा आते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, समझ गए। अब हम आगे पढ़ते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक, रिट्रीटिंग मतलब लौटने वाली, लौटने वाला जो आपका मॉनसून होता है वो किस तरह से बारिश करवाता है। इसको और क्या कहते हैं, सबसे पहले देख लो। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोलते हैं। इट कॉजेस रेनफॉल आपका कहां कहां, कोरोमंडल, कोरोमंडल में मेनली है ना, कोरोमंडल कोस्ट आपका, ये कहां कहां है, तमिलनाडु प्लस सदर्न आंध्र प्रदेश। चल, इतनी बात समझ गए। मेनली कब होगा ये, आपका सितंबर के बाद से, या अक्टूबर ले लो, है ना, अक्टूबर ले लो। अब हमें पता है अक्टूबर के टाइम पे आपका जो सन होगा, 23 सितंबर को सन कहां पर रहता है जरा बताओ। इसके भी नीचे, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक। सन हमारा नीचे होगा, तो यहां पर क्या बन रहा होगा, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पर बन रहा होगा हाई प्रेशर। अब ऐसा क्यों, अरे क्योंकि यहां पर लो प्रेशर बन रहा है ना, इक्वेटर के भी नीचे लो प्रेशर, और यहां पर बन रहा है हाई प्रेशर। हवा चलती है हाई से लो, तो हवा अब भारत से है जो लौटेगी इक्वेटर के नीचे की तरफ। तो सबसे पहले हवा आपकी लौटना कहां से स्टार्ट करती है, वो स्टार्ट करती है आपके नॉर्थ वेस्ट से, है ना, खिंचनी स्टार्ट होती है। किस तरह, इस तरह। देन आपका पूरा ये रीजन, फिर यहां से नॉर्थ ईस्ट वाली ये देखो, एक सेकेंड रुको, मैं आपको बताऊं, ये दूसरे कलर से बनाता हूं। ये अलग कलर से क्यों बनाया है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स हैं। ऐसा क्यों, मैंने आपको बताया था कि अपर ट्रोपोस्फेयर में, ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं, अपर ट्रोपोस्फेयर में हमारी चलती है जेट स्ट्रीम, और वो बहुत तेज चलती है। अब यहां पर हिमालय से वो टकराती है जब, तो क्या करती है, ये जेट स्ट्रीम को नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स के रूप में हिमालय से क्या करती है, ऐसे ले जाके, ऐसे ले जाके टकरा के इस तरफ घुमा देती है, इस तरफ घुमा देती है। अब विंड्स हमारी इस तरफ घूम गई, देखो कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना, देखो कहाँ आ रही है विंड, आ गई कहाँ, कोरोमंडल में। ये है हमारा क्या, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। यहां से उठाएगा आपका क्या, पानी, बे ऑफ बंगाल से पानी उठाएगी, और यहाँ पर झमाझम बारिश कर देगी कोरोमंडल में। बोलो कैसा लगा, समझ में आया क्या। इसको हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स बोलते हैं, और अराइवल वाली को साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बोलते हैं, समझ गए। चलो आगे बढ़ जाएं। अब हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हमारा डिफरेंट जगहों पर, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ
समझने वाला नहीं है, केवल हमको जितना हमने समझा है उसका हमको लॉजिक लगा के ये देखना है कि लो रेनफॉल कहाँ पर होगा आपका, ये तो आपको मैप में सारा कुछ मिल जाएगा। हाई रेनफॉल कहाँ पर होगा, है ना, मीडियम कहाँ पर होगा, देन आपका इनएडिक्वेट कहाँ पर होगा, यानी अपर्याप्त रेनफॉल कहाँ पर होगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपर्याप्त की, मतलब जहां पर पर्याप्त रूप से पानी गिरा ही नहीं, तो पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला स्पेशली इन आंध्र प्रदेश। क्यों? आपको याद है अराइवल के टाइम पे जब हवाएं ऐसी चल रही थी तो ईस्टर्न घाट से पैरेलल निकल गई थी, है ना। कर्नाटका के आपको और महाराष्ट्र के, ये लीवर्ड साइड की बात हो रही है, याद रखना। ये मत सोच लेना कि ये तो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में तो झमाझम बारिश होती है, लेकिन मैंने बोला ये पहाड़ है, यहाँ बारिश होगी, लेकिन यहाँ नहीं होगी ना, पानी तो उधर उधर बरस गया। इसलिए हम देखते हैं विदर्भ जैसे रीजन, है ना, कर्नाटक के आपके ईस्टर्न कर्नाटका के रीजन्स, वहां पर बारिश क्या कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, बिलो 50 सेंटीमीटर, देखो इतनी कम बारिश होती है। लद्दाख तो आपका कोल्ड डेजर्ट है, आपको पता है। कोल्ड डेजर्ट क्यों है? क्योंकि क्लाइमेट जो है वहां का ठंडा है, लेकिन वहां का जो प्रेसिपिटेशन है उसका रेट जो है ज्यादा है, सॉरी आपका जो वो होता है ना वाष्पीकरण, उसका रेट ज्यादा है आपके प्रेसिपिटेशन से, ठीक है, यानी इवेपोरेशन, लिख देता हूं, इवेपोरेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन। आपका वेस्टर्न राजस्थान बिल्कुल सही बात है, ये तो एकदम डेजर्ट है, इसको तो ना अरेबियन सी वाले पैरेलल निकल रहे थे तब भी नहीं मिला, और इस साइड से पानी आ रहा था बे ऑफ बंगाल से, इधर से टकराता, लेकिन उसके पहले ही गारो खासी और जयंतिया ने पूरा वहीं पर बरसा लिया, है ना। थोड़ा बहुत पानी जो आगे बिहार यूपी यहाँ तक बरस गया, कुछ बचा ही नहीं राजस्थान के लिए, तो बिलो हो गया। लो रेनफॉल कहाँ पर? वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी ऑफ कोर्स, ईस्टर्न यूपी में आपके, ईस्टर्न यूपी में बे ऑफ बंगाल से आने वाला पानी जो है सारी वर्षा कर देगा, वेस्टर्न यूपी सूखा पड़ जाएगा। आपके दिल्ली हरियाणा पंजाब जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल सही बात है, बे ऑफ बंगाल का पानी कहाँ पर बरस जाएगा, आपके सारे ईस्टर्न बिहार ईस्टर्न यूपी सब तरफ बरस जाएगा। ईस्टर्न गुजरात आपका थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है ना, ये देखो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वेस्टर्न गुजरात में बिल्कुल नहीं हो रही थी, ईस्टर्न में तो थोड़ी बहुत फिर भी हो रही है। गुजरात आपका, गुजरात से भी आपके जो पैरेलल निकल जाती हैं हवाएं तो बहुत कम बारिश कर पाती हैं। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू में क्या होता है, साइड साइड में आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट बने हैं, बीच में हवाएं पहुंचने में टाइम लगता है, साइड में पूरी बारिश कर देती हैं, तो बीच में हवा आपकी बारिश कम होती है। हाई रेनफॉल कहाँ पर देखने मिलता है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, बिल्कुल सही, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो है एकदम चमचमा के वहां बारिश कर देगी। कंप्लीट वेस्टर्न घाट में आपकी बारिश देखने को मिलती है, लक्षद्वीप आइलैंड में, बिल्कुल हाँ, लक्षद्वीप आइलैंड आपके ये है ना, रुको रुको रुको, ये है ना लक्षद्वीप, तो आपके साउथ वेस्ट वाली मानसून विंड्स तो इसको उड़ाई देगी, इतनी तेज बारिश करेगी, है ना। अंडमान एंड निकोबार, बिल्कुल सही, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से आते समय अराइवल पे पड़ेगा ये, लौटते वाले मानसून में रिट्रीटिंग मत कर देना, अराइवल मानसून में बारिश होती है अंडमान में, ठीक है। एरिया ऑफ मीडियम रेनफॉल आपके सदर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात, सही बात है। ईस्टर्न तमिलनाडु, ईस्टर्न बोला है, ध्यान से सुनो, वेस्टर्न नहीं बोला है, यानी कि बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जब लौटते टाइम बारिश करती है तो ईस्टर्न तमिलनाडु में ज्यादा करती है विद कंपेयर टू वेस्टर्न तमिलनाडु, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला कवरिंग ओडिशा, बिल्कुल सही। झारखंड और बिहार, सही बात है, बे ऑफ बंगाल का थोड़ा थोड़ा पानी। ईस्टर्न एमपी, सही बात है, बे ऑफ बंगाल का भी आ सकता है ईस्टर्न एमपी पे, और क्योंकि आपका जो अरेबियन सी का जो पानी था वो तो पैरेलल निकल गया था सतपुड़ा के, है ना, जहां से नर्मदा फ्लो हो रही थी जिसके बीच में। आपके नदन गंगा प्लेन्स, नदन गंगा प्लेन्स में भी आपकी ठीक ठाक बारिश होती है, ईस्टर्न एमपी में भी झमाझम बारिश होती है। चलो आगे बढ़ जाएं, अब हम देख लेते हैं वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल, तो इसको हम तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं। पहला आपका डायरनल होगा, है ना, डायरनल होगा,
रेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर आपका एनुअल रेंज होगा, समझो ये रेंज की बात हो रही है, रेंज की बात हो रही है। डायरनल यानी डेली, एनुअल यानी एनुअली, साल भर में, साल भर का एक बार, है ना, ये भी साल में। अब ये बोल रहा है डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है। अगर मान लो जबलपुर में रह रहा हूं मैं, मान लो आज दिन में यहां पर हुआ 40 डिग्री, गर्मी का समय है, डे में। नाइट में हुआ क्या, आज के आज ही 20 डिग्री, डिफरेंस कितना आया, 20 डिग्री। तो ये मेरा डायरनल रेंज हुआ, डायरनल रेंज हुआ, सही बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एनुअल की बात करूं, अब एनुअल में मान लो मुझे बोला गया है 35 डिग्री होता है भाई एनुअल का, है ना, आपका टेम्परेचर हाईएस्ट, और 15 डिग्री आपका होता है लोएस्ट। कितना आ जाएगा, 20 डिग्री डिफरेंस आ जाएगा। ये आपका एनुअल रेंज हो गया। एक और एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल हो जाएगा। कहीं पर अगर 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है मान लो नॉर्थ ईस्ट में, वहीं पर अगर आप चले जाओ कहां पर जाओगे, ईस्टर्न एमपी की तरफ आ जाओ, ईस्टर्न एमपी में 100 सेंटीमीटर हो रही है, डिफरेंस आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल हो गया। इसी को हम वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंसीडर करते हैं। चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, इसका कॉन्टिनेंटैलिटी का। अरे यार, कॉन्टिनेंटैलिटी, ये क्या होती है? देखो कॉन्टिनेंटैलिटी वो होती है, ये है मान लो हमारा क्या, भारत। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पर है हमारे समुद्र, बिल्कुल समुद्र है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है ना, इंडियन ओशन है। तो जो भी आपके तट के पास वाले शहर होंगे ना, या फिर उनसे जुड़े हुए जो वेस्टर्न घाट के और ईस्टर्न घाट की सिटीज होंगी, स्टेट होंगे, वहां पर आपको क्या देखने मिलेगा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की स्टेट्स में और सिटीज में, स्टेट्स नियर टू कोस्ट्स, यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है मॉडरेट इन्फ्लुएंस, मतलब ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी। क्यों? क्योंकि हमारा जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है, तो जमीन जो है हमारी वो जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करती है रात को, है ना, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। तो अगर आपका समुद्र धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो वो जमीन को बैलेंस आउट कर देगा अपनी हीट से, इसलिए हमारे समुद्र के पास होता है मॉडरेट इन्फ्लुएंस। मुंबई में ना ज्यादा आपको गर्मी लगेगी और ना ही ठंडी, ठंडी तो बिल्कुल नहीं लगेगी आपको, है ना, लेकिन ह्यूमिडिटी लगेगी क्योंकि वाटर बॉडी आसपास है। चलो ये बात समझ गए, ये होता है मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ सी। लेकिन एक चीज और है, अब अगर आप सी से जितना दूर आते जाओगे ना, जितना दूर आते जाओगे यहाँ पे है ना, नॉर्थ इंडिया में पूरा, उतना ही आपको टेम्परेचर की एंड रेनफॉल की रेंज में बढ़ोतरी दिखेगी, यानी कि ग्रो होता दिखेगा, उसका जो रेंज है वो बढ़ता जाएगा। क्यों?
क्योंकि आसपास सी नहीं है। अब तो हम कॉन्टिनेंट की तरफ जा रहे हैं, तो कॉन्टिनेंट की तरफ हमको ज्यादा रेंज देखने मिलेगी। कहीं पर 35 डिग्री, कहीं पर 15 डिग्री, कहीं पर 200 सेंटीमीटर बारिश, कहीं पर 100 सेंटीमीटर बारिश। क्यों? क्योंकि मॉडरेट करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए पानी नहीं है आसपास। इसी को हम कहते हैं क्या? कॉन्टिनेंटैलिटी। कॉन्टिनेंटैलिटी, महाद्वीपीयता। मस्त, एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? चलो। अरे रे, कहाँ सिखा दिया मैंने आपको वो, यहाँ बताना था। चलो कोई बात नहीं, वही चीज है। ठीक, यहाँ बताना था। यहाँ मैं आपको एक और चीज, हाँ ये वाली चीज बता दूंगा ना, वैसे यहाँ बना हुआ है। चलो अब हम देखते हैं क्या। एक सेकेंड रुको जरा, मुझे पानी पी लेने दो, फिर हम अपनी एल नीनो और ला नीना को पकड़ते हैं। अब दो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर समझना है। क्या? एक तो आपका एल नीनो, दूसरा आपका ला नीना। ये होता क्या है? कुछ नहीं, ला नीना जो है, एक बात समझो, ला नीना जो है ये आपकी कोल्ड करंट है। समझना क्या बोल रहा हूं, बहुत इजी है, इजीली समझ जाओगे। एल नीनो जो है आपकी वार्म करंट है। ये दोनों प्रभाव डालते हैं कहां पर? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मॉनसून पे और क्लाइमेट पे। कैसे डालते हैं, आओ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक हमें देखने के लिए मिलेगी एक कोल्ड करंट। नॉर्मल डे की बात बताऊं, अगर नॉर्मल डे की बात है ना, लिख देता हूं, नॉर्मल डे या नॉर्मल डेज। नॉर्मल डेज में क्या होगा? यहाँ पर एक है हमबोल्ट करंट, पेरू के आसपास। मान लो ये ब्लू वाली है, ठीक, और ये है कोल्ड आपकी, है ना, ये है कोल्ड करंट। बिल्कुल कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट है। तो जब कोल्ड करंट यहाँ पर आती है तो उससे क्या होता है? यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर, क्योंकि ठंडा कर देगा। अब हाई प्रेशर बना जैसे ही, तो हवा आपकी, आपको पता है हाई प्रेशर बना, थोड़ी सी हवा राइज करेगी और बना देगी क्या? लो प्रेशर। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं। कोल्ड करंट के कारण वातावरण ठंडा हुआ, बन गया हाई प्रेशर। हवा राइज हुई, बना दिया लो प्रेशर। सही बात है। अब यहां पर एक वार्म करंट चलती है, कहां पर? आपके ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, है ना, यहाँ पे। ये है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब गर्म है, बनेगा लो प्रेशर। लो प्रेशर बना है तो आपको तुरंत समझ जाना है ना, कि हवा थोड़ी सी आपकी राइज हो रही होगी और बनाएगी क्या? हाई प्रेशर। ठीक, यहां पर हवा जो है सिंक हुई है, सिंक हुई है, और यहां पर हवा राइज हुई है। अब लो प्रेशर और हाई प्रेशर हमारे जोन क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में लाइन खींच के हवा चला देनी है। हाई से लो चल जाएगी हवा ये इस तरफ, फिर हवा ऊपर राइज करेगी और फिर हाई से लो इस तरफ चल जाएगी, है ना। फिर हवा जो है सिंक कर जाएगी लो से हाई की तरफ, और फिर से हाई से लो की तरफ चल जाएगी। ये होता है आपके नॉर्मल डेज में, समझ गए? ये है आपका नॉर्मल डे। अब यहाँ आ जाओ, नहीं नहीं यहाँ मत आओ, यहीं पर रहो। अब आपसे मैंने बोला ला नीना में क्या होगा? ला नीना में क्या होगा? मैंने आपको बोला ला नीना एक कोल्ड करंट है। एक एक्स्ट्रा कोल्ड करंट ला नीना यहां चलेगी हमबोल्ट के पास। ठीक, विजिबल है ना ये? चलो इससे बना देते हैं।
समझ में आना चाहिए, वो मेरा मकसद है। एक एक्स्ट्रा कोल्ड करंट, ये है ला नीना, चलेगी हमबोल्ट के साथ-साथ। जब यहाँ पर एक्स्ट्रा कोल्ड करंट चल रही है, तो वातावरण एक्स्ट्रा कोल्ड हो जाएगा और बन जाएगा क्या? एक्स्ट्रा हाई प्रेशर, एक्स्ट्रा हाई प्रेशर। समझ गए? एक्स्ट्रा हाई प्रेशर बना, तो क्या बनेगा बच्चों? हवा जो है सिंक कर रही होगी, ऊपर लो प्रेशर बन रहा होगा, वो भी एक्स्ट्रा है। ये जितना मैजेंटा कलर वाला है, सब कुछ एक्स्ट्रा है ना? अब यहीं से हाई प्रेशर से हवा चल जाएगी आपके लो प्रेशर ज़ोन की तरफ और एक्सेस में हवा हो जाएगी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या ऑस्ट्रेलियन पूरे कॉन्टिनेंट में, और हवा फिर से राइज़ करेगी और बना देगी हाई प्रेशर, और एक्सेस में यहाँ पर हवा हो जाएगी, है ना? एक्सेस में हवा हो जाएगी और यही हवा हमारे लो प्रेशर ज़ोन यहाँ पे भी चल रहा होगा। यहाँ पर बन रहा होगा हाई प्रेशर, मैस्केरेनियन हाई वाला। यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर। यही हाई प्रेशर चैनल करता है इस लो प्रेशर के साथ और हवाएं मुड़ जाती हैं भारत की तरफ, है ना? समझ गए क्या? एक्सेस वाली हवाएं जो हैं लानीना की, जो हम्बोल्ट करंट से साउथ अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, वो आ चुकी है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया से होते हुए इंडिया में। कैसे? ऐसे, यहाँ देखो, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका साउथ अमेरिका। एक्स्ट्रा हाई प्रेशर बना ला नीना की वजह से, इस लो प्रेशर के साथ चैनल करेगा, एक्स्ट्रा हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा लो प्रेशर से, है ना? यहां पर बन रहा होगा क्या? हाई प्रेशर, और यहां पर बन रहा होगा लो प्रेशर। ये वाले हाई प्रेशर में एक्सेस में हवा आ गई, तो यहाँ पर तो ज्यादा हवा जाएगी ही और ऑस्ट्रेलिया में तो ज्यादा बारिश करेगी ही, लेकिन साथ ही साथ ये हाई प्रेशर वाली हवा इस लो प्रेशर के साथ चैनल कर लेगी और हवाएं हमारी आपको पता है मॉनसून की इस तरफ चलती हैं और यहाँ से एक्सेस में हवाएं इंडिया की तरफ आएंगी और ला नीना जो है इंडिया में भी एक्स्ट्रा बारिश कर देगी। एक्स्ट्रा बारिश बाय ला नीना। समझ गए? अब ला नीना के बारे में क्या पढ़ना है हमको? ला नीना जो है इसमें होता है मोर देन नॉर्मल रेनफॉल। ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको बताया रेनफॉल तो मेरा हो ही रहा था ना, लेकिन ला नीना की वजह से तो एक्सेस में हो गया। ठीक, 2 से 7 साल के बीच हमें देखने के लिए मिलता है। मैंने बोला था ना वो आम जिंदगी नहीं है, आम जिंदगी में बहुत नॉर्मल चलती हैं चीजें। ठीक, फिशिंग आपकी होगी बहुत सारी, फिशिंग आपकी फ्लरिश करेगी। कहाँ पे? देखो यहाँ पे, पेन कहाँ गया मेरा? देखो यहाँ पर जब आपकी कोल्ड करंट एक्स्ट्रा आएगी तो वो इसके साथ ले जाएगी आपकी क्या? फाइटोप्लैंक्टन्स एक्स्ट्रा में लेके आएगी, है ना, अपने साथ बहा के। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? समुद्री जीव जंतु जो खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने कौन आएगा? ज़ूप्लैंक्टन्स। ज़ूप्लैंक्टन्स कौन है? जो समुद्री जीव हैं, जीव जंतु। अब उनको खाने कौन आएंगी? हमारी फिशेस आएंगी। फिशेस आएंगे तो ज्यादा फिशेस यहाँ बनेगा, फिशिंग जोन बनेगा यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा फिशिंग होगी यहाँ पे, है ना? इसलिए फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे फ्लरिश करेगी। चलो, ये तो बात हुई अपनी लानीना की। अब एल नीनो में क्या होगा? एल नीनो में क्या होगा? एकदम उल्टा होगा। एल नीनो में एकदम उल्टा होगा।
यही लिख देता हूँ ना, वो तो जगह ही नहीं है। एल नीनो में एकदम उल्टा होगा, वीकन हो जाएगी हमारी क्या, मॉनसून। क्यों वीकन हो जाएगा? अरे क्योंकि वहां पर कोल्ड करंट जो है वो उतनी कोल्ड बची ही नहीं, है ना। थोड़ी वार्म करंट आके मिल गई यहाँ पे, एक वार्म करंट चल गई, ऊपर से आ गई, वार्म करंट ऊपर से आ गई। एल नीनो यहाँ पर बना दिया लो प्रेशर, लो प्रेशर बना दिया तो हवा जो है यहाँ से यहाँ की तरफ चल गई, है ना, यहाँ से यहाँ की तरफ चल गई। और जब हवा यहाँ से यहाँ की तरफ चल गई तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई हवा बची नहीं, बारिश हो गई कम, बारिश हो गई कम। तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ के साथ चैनल कर लिया, यहाँ की बारिश बुला ली, यहाँ भी कम, फिर भारत में भी कम बारिश। समझ गए? इसलिए एल नीनो जो है वीकन कर देता है मॉनसून को। ये हमको 3 से 7 साल के बीच देखने के लिए मिल जाता है। फिशिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर फ्लरिश नहीं कर पाती, इंडस्ट्रीज कुड नॉट फ्लरिश। ठीक, समझ गए एल नीनो और ला नीना क्या है। अच्छा, इनके कुछ नाम भी हैं, जैसे एल नीनो का नाम है हमारा चाइल्ड क्राइस्ट, ठीक। एक और नाम है स्मॉल बॉय। लानीना का क्या नाम है? इसका नाम है स्मॉल गर्ल। इनसे कभी सवाल पूछा तो नहीं है सच, लेकिन पूछ सकता है ना। चलो, समझ में आ गई ये बात। आ जाएं विंटर पे, बस थोड़ा और बचा है, विंटर पे आ जाएं। विंटर देन कोएप्पल। अब विंटर में होता क्या है? विंटर में देखने वाली सिर्फ दो चीजें। देखो, जब सूरज हमारा, सूरज, ये है हमारा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको पता है अक्टूबर में यहां चला गया, है ना, और नीचे होगा इक्वेटर। वैसे तो सितंबर के टाइम की बारिश बंद हो चुकी है ना, 0 डिग्री इक्वेटर है। सन आपका यहां पर आ गया 23 सितंबर, याद करो। यहां बन जाएगा हाई प्रेशर, यहां बनेगा लो प्रेशर, हवाएं जो हैं आपकी यहां आ जाएंगी, है ना, रिट्रीटिंग वाले मॉनसून में। हवाएं जो हैं जब आपकी यहां आ गई तो आपका टिबेटियन प्लेट्यू जो है एकदम ठंडा पड़ गया, कोल्ड हो गया। क्या? टिबेटियन प्लेट्यू। ऊपर से भी हवाएं चल रही होंगी सेंट्रल एशिया से, है ना, सेंट्रल एशिया से भी हवाएं आ रही होंगी। देखो ना, डायरेक्शन देखो हवा का इक्वेटर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट से आ रही ना ऐसी, तो सेंट्रल एशिया से भी आ रही होंगी, सेंट्रल एशिया से, है ना। बीच में उनको मिल गए क्या, हिमालय, है ना, इस तरह हिमालय मिल गए। तो सेंट्रल एशिया की हवाएं जब नीचे आ रही थी तो हिमालय से टकरा गई, तो हिमालय ने क्या किया, उनको रोक लिया। अब हिमालय ने जब उनको रोक लिया तो क्या हुआ, तो एक स्टेटमेंट आया कि चिलिंग विंड्स जो हैं फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया बोलो, या टू बी स्पेसिफिक आर्कटिक, आर्कटिक से, अपना आर्कटिक पोल से, है ना, वहां से जो अपनी चल के हवाएं आती हैं, अफेक्ट्स विंटर सीजन
but they are blocked by हिमालयाज। सोचो अभी ठंड के टाइम पे हमें अभी इतनी सर्दी लगती है, सोचो अगर हिमालयाज ना होते तब हमें कितनी सर्दी लगती। सारी सेंट्रल एशिया की आर्कटिक सर्कल की पूरी हवा हमें कहां पर मिलती, हमें इंडिया पे मिलती। एक बात तो ये हो गई, ठीक। अब दूसरी बात समझने के लिए आ जाओ यहाँ पे, ये है हमारा क्या, ये है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। वेस्टर्न डिस्टरबेंस कुछ नहीं है, ये है हमारा भारत और ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में हमारी हवा का एक्सेस हो जाता है, किस कारण, हमारी जेट स्ट्रीम्स के कारण हवा का एक्सेस हो जाएगा, हवा ज्यादा हो जाएगी। हवा ज्यादा हो जाएगी, यहां बनने लगेंगे आपके साइक्लोन्स, और ये वेस्ट टू ईस्ट वाले साइक्लोन्स हैं, यानी टेम्परेट टेम्परेट साइक्लोन चलते हैं ना वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ साइक्लोन बनेंगे। अब वेस्ट टू ईस्ट साइक्लोन चलेंगे तो वो कैस्पियन सी को पार करके ईरान, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में घुसेंगे। इंडिया में जब घुसेंगे तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आ रहे हैं मेडिटेरेनियन सी का, और यहाँ पर अपने विंटर के टाइम पे, विंटर के टाइम पे क्या कर देंगे, आपका रेनफॉल कर देंगे। तो विंटर के टाइम पे जब हमें रेनफॉल देखने के लिए मिलता है ना, तो वो होता है किसकी वजह से, इसी को हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस, यानी पश्चिमी विक्षोभ। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से हमको देखने के लिए मिलता है। ये बात समझ गए, मेडिटेरेनियन सी में तूफान उठा, साइक्लोन्स आए, वेस्ट टू ईस्ट टेम्परेट साइक्लोन्स, वो अपने साथ मॉइस्चर होल्ड करके लेके आए और कहाँ आ गए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में, और यहाँ पर झमाझम बरस गए अरावली से टकरा के, है ना। अरावली है हमारे हिमालयाज हैं, और हिमालयाज इनको क्या करते हैं, इंडिया की तरफ मोड़ देते हैं, यहाँ पे झमाझम बारिश कर दिए। इसी को हम बोल देते हैं विंटर सीजन की बारिश। पश्चिमी विक्षोभ हम उसे हिंदी में बोल देते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को। अब आओ भैया कोयपन क्लाइमेट पे, हमारा फाइनल टॉपिक है आज का। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। ध्यान से समझना, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेक्चर बड़ा होता है, होने दो, कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, जरा ध्यान से समझ के चलना। देखो यार, एक कोयप्पन जी थे, ठीक, जिनका नाम था व्लादिमीर कोयप्पन। ये साउथ इंडिया के बिल्कुल नहीं थे, रशिया के थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला मैं दुनिया भर के क्लाइमेट को ना कुछ कोड्स में बांट देता हूं, जैसे कि ए, जैसे कि बी, जैसे कि सी, जैसे कि डी, जैसे कि ई, और जैसे कि एच भी। एच उतना रिलेवेंट नहीं है लेकिन उन्होंने किया है। अब ए का मतलब क्या है, ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक। ये इतने इन्होंने कैपिटल लेटर दिए, फिर स्मॉल वाले क्या बताए इन्होंने, आगे है क्या अपने पास, नहीं यही लिखना पड़ेगा ना। एक बताया इन्होंने एफ, देन इन्होंने बताया स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एस, देन ई का भी बाइफर्केशन है, फिर सी का भी है, वो सब हम आगे देखेंगे। ये स्मॉल का, ठीक, ये कैपिटल वाला। अब देख लो कोड के हिसाब से क्या क्या उन्होंने बताया है। उन्होंने ए कोड किसको दिया है, ट्रॉपिकल वाले जोन को। ट्रॉपिकल वाला जोन कौन सा है, आपको पता है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर, और नीचे होगी लेकिन इंडिया के नीचे है, देन इसलिए मैंने उसको बताया, बनाया। अब यहां से यहां तक का रीजन हमारा क्या होगा, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक्स में गिना जाएगा। लेकिन इससे ऊपर का रीजन हमारा क्या होगा, वार्म टेम्परेट में, वार्म टेम्परेट में, ठीक। तो ये ट्रॉपिक की जो वो बात कर रहा है वो है ए, ठीक। अब एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ, जो भी कोल्डेस्ट मंथ होगा, मान लो जनवरी, 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होगा। इसलिए आप देखो डेक्कन के पठार में, यानी पूरे डेक्कन में, पूरे सदर्न इंडिया में 18 डिग्री सेल्सियस से कभी ऊपर टेम्परेचर जाता है क्या, 18 डिग्री सेल्सियस से कभी नीचे टेम्परेचर जाता है क्या,
सर्दियों में नहीं ना, मुंबई जाके देखना कभी, सर्दी ही नहीं पड़ती वहां तो। दैट्स वाई इस ट्रॉपिक्स को उसने क्या कोड दिया, ए। फिर आते हैं बी पे। बी को उसने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है फर्दर, यहां देख लो। बी जो है ना, इसको दो कैटेगरी में बोला, क्यों? बी जो है ड्राई क्लाइमेट है, यानी हमारे डेजर्ट्स जो बिल्कुल होते हैं। एक तो आपका कैपिटल एस जो है वो हमारा सेमी अरिड वाला रीजन है। सेमी अरिड मतलब जैसे कि ये अगर आपका है क्या, अरावलीज, इसके अरावलीज ये यहाँ पे, अगर इसके वेस्ट साइड पे हमारे थार डेजर्ट है और इसके ईस्ट साइड पे भी हमारा ड्राई क्लाइमेट होगा, लेकिन वो एस कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि वो सेमी अरिड है, पूरी तरह से डेजर्ट नहीं है, बारिश हो जाती है कभी कभी, इंद्र भगवान यहाँ से पूरी तरह से गुस्सा नहीं है, सेमी एरिड है। लेकिन डेजर्ट वाला जो एरिया है उसको रख दिया है हमने डब्ल्यू की कैटेगरी में, यानी कि पूरी तरीके से केवल और केवल डेजर्ट है ना, टोटल डेजर्ट लिख लो या कुछ भी बोल लो, टोटल डेजर्ट, बिल्कुल ही डेजर्ट, यानी कि टोटल एरिड रीजन। अरे समझ गए क्या? ड्राई क्लाइमेट को क्या बोला मैंने, ड्राई क्लाइमेट को दो पार्ट में डिवाइड किया, बिल्कुल ही डेजर्ट और थोड़ा कम डेजर्ट। थोड़ा कम डेजर्ट को सेमी एरिड बोल दिया और एस कोड दे दिया, और पूरी तरह से डेजर्ट को डब्ल्यू कोड दे दिया, दोनों कैपिटल में। ठीक, अब आते हैं सी कोड की तरफ। ये वार्म टेम्परेट का रीजन है। वार्म टेम्परेट मैंने आपको बताया, ये अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो इसके ऊपर वाला एरिया हमारा वार्म टेम्परेट होगा। यहां से जितने भी क्लाइमेट के कोड आप देखोगे सी से स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। चल, सी में भी फर्दर डिवीजन है। बी का हम पहले पढ़ लेते, देखो, पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, यानी कि इवेपोरेशन ज्यादा है किससे, प्रेसिपिटेशन से, देन तो आपका डेजर्ट बनता है। फिर आपका वार्म टेम्परेट देख लो, सी वाला, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ, मान लो जनवरी, of the mid latitude climate years is higher than -3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो 18 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री से और 18 डिग्री से अंदर ही होता है आपका क्या, जो कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर होगा, है ना। यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी एकदम सियाचिन वाली नहीं पड़ रही होगी और बहुत ज्यादा गर्मी एकदम जैसलमेर वाली नहीं पड़ रही होगी, समझ गए, वार्म टेम्परेचर में। अब डी पे आ जाओ। डी हमारा है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। The average temperature of the coldest month is -3 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारे फ्रिजिड जोन वाले। फिर उसके बाद ई आ जाता है कैपिटल, कोल्ड क्लाइमेट। अब ये भी हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है ना, हाँ ये है, यही देख लो, ये हमारे ई के दो पार्ट है। ई कौन सा है हमारा, ई है हमारा कोल्ड क्लाइमेट्स, इसके दो पार्ट्स हम देख लेते हैं। ई टी, टी यानी टुंड्रा, और ई एफ, एफ यानी जो आइस कैप्स होते हैं वहां के लिए एफ कोड यूज किया, कैपिटल एफ, याद रखना स्मॉल एफ नहीं है ये। अब टुंड्रा में क्या होगा, द रीजन ऑफ परमाफ्रॉस्ट सब सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन, सब चीज फ्रोजन होगी वहां पर। समर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट होगी, समर्स में बहुत ज्यादा देर के लिए सनलाइट होगी। वेजिटेशन क्या होगा, लो ग्रोइंग मॉसेस होंगे, लिचन्स होंगे आपके, है ना, और फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, विलोज होंगे, कॉटन ग्रास, मतलब हरा भरा है, इतना भी कुछ खास एकदम भयंकर ही डेजर्ट वाला मामला नहीं है ना, कुछ यहाँ पर वेजिटेशन होता है। नॉर्थ ऑफ आर्कटिक एंड साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, बिल्कुल सही बात। अब आइस कैप में देखो, फाउंड ग्रीनलैंड अंटार्कटिका, बिल्कुल ही जमा हुआ, टेम्परेचर ऑलवेज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमेशा कुछ ना कुछ जमा ही रहेगा, कहाँ से होगा वेजिटेशन आपका कुछ भी। रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, पानी मिलेगा ही नहीं उनको। स्नो एंड आइस accumulated and mounting pressure cause deformation in ice sheets at day and they break, समझ गए, स्नो और आइस एकदम एक्यूमुलेट हो जाएगा जमने के कारण, है ना, और डिफॉर्मेशन होता रहेगा आइस शीट्स का और ब्रेक होते रहेंगे। ये हमारे ई के दो हो गए। बचता है हमारा एच, वो तब कहीं पूछता नहीं है, लेकिन हाईलैंड है, कोल्ड ड्यू टू
एलिवेशन, आपके ऑल्टीट्यूड जो होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड में जो आपका क्लाइमेट बनता है। चलो आगे देख लेते हैं। ई के हमने समझ लिए। देन हम समझते हैं हमारे सी के जो फर्दर 4 पार्ट हैं। एक तो है आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है आपका, कहाँ गया यार, एक सेकंड रुकना। हाँ, यहां पर होगा देखो, ड्राई इन विंटर, विंटर में पानी नहीं गिरेगा, ड्राई रहेगा, एंड हॉट इन समर, समर में एकदम हॉट रहेगा। CWA से इसको हम दर्शाते हैं। मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन जो होता है सी और एस से देखते हैं हम इसको। मेडिटेरेनियन का जो समर होता है ना, वो एकदम हॉट एंड ड्राई होता है, समर मेडिटेरेनियन का, ठीक है। लेकिन इसका जो विंटर होता है, विंटर आपका रेनी रहेगा और थोड़ा सा माइल्ड रहेगा विंटर, है ना, एकदम चमक के ठंडी नहीं पड़ेगी, थोड़ा माइल्ड रहेगा। देन उसके बाद ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, CFA वाला ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल दो प्रकार के हैं। एक तो जो विंटर में एकदम ड्राई हो जाता है और समर में हॉट हो जाता है ना, वो CWA वाला है। और एक और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है जो कि ड्राई सीजन हो जाता है इसका, कब, नहीं सॉरी, नो ड्राई सीजन रहता है, यानी कि ये ड्राई किसी सीजन में नहीं होगा, कभी ड्राई सूखेगा ही नहीं, नो ड्राई सीजन, पानी हमेशा इसको मिलता रहेगा। और माइल्ड विंटर रहेगा, बहुत खतरनाक ठंडी नहीं पड़ेगी, हल्की फुल्की ठंडी पड़ेगी। मरीन वेस्ट कोस्ट लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, CFB इसका कोस्ट है, कोड है सॉरी। मरीन वेस्ट कोस्ट में क्या होता है आपका, साल भर बारिश, साल भर बारिश, है ना, यानी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। अब हम जगह देख लें, CWA वाली जगह कौन कौन सी है, जरा मेरे को बताना, कुछ याद आ रहा है क्या? CWA वाली जगह, पोलवर्ड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, पोलवर्ड जगहें हो जाएंगी आपकी कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन की, बिल्कुल सही बात है। आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, सही है क्या, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अभी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, अभी हम जब भारत का करेंगे ना, तब आपको देन क्लियर समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं मेडिटेरेनियन की, मेडिटेरेनियन वाला क्लाइमेट आपको कहाँ देखने मिलेगा, आपके कैलिफोर्निया में। चिंता नहीं करो, भारत तक रुक जाओ, सब समझ में आएगा। कैलिफोर्निया, देन आपका मेडिटेरेनियन सी, ऑफ कोर्स उसका जो बेसिन होता है, मेडिटेरेनियन सी का बेसिन, पूरा कैचमेंट एरिया, है ना। सेंट्रल चाइल्ड, चिली देश भी बोलते हैं हिंदी में। आपके वेस्टर्न, कहाँ, वेस्टर्न एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया में। देन उसके बाद आ जाते हैं हमारा CFA, CFA वाला। अब CFA आपको कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, CFA आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न USA में। ये जब अपन भारत का पढ़ेंगे ना, तब आपको ये सारी चीजें, जब दोबारा आप एक बार पलट के ये स्लाइड देखोगे ना, तब आपको इजीली समझ में आएगा कि मैं ये सब लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं। जापान में आपका सदर्न साइड ऑफ जापान, ठीक। देन आपका कोस्टल जगह हो जाएंगी साउथ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के कोस्ट। एक कौन सा बच गया आपका, मरीन कोस्ट लाइन, CFB, ठीक है। मरीन कोस्ट लाइन कहाँ कहाँ हो जाएगी आपकी, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, और नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। देन आपका साउथ चिली, साउथ चिली का जो देश है हमारा,
देन साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये देखो, साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। लैटिट्यूड हमारा 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री के बीच में पड़ता है। ये सारे वार्म होते हैं समर्स में, माइल्ड होते हैं विंटर्स में। ठीक, ये किसकी बात कर रहे हैं? सी कोड की बात कर रहे हैं। देन ये आपके सारे जो कोड्स हैं उनके हिसाब से दिया गया है, वही चीज है, पढ़ना एक बार। अब हम आते हैं इंडिया के क्लाइमेट पे। इंडिया कैसे डिसाइड होता है? देखो यार, AMW, रुको, पहले मैंने ये नहीं बताया ना तुमको अभी। अब देखो, जरा एक सेकंड रुकना। चलिए, मैं आपको बता रहा था कि स्मॉल लेटर्स के लिए हमने क्या बोला हुआ है, मतलब कोयप्पन भाई ने क्या बोला हुआ है। तो एफ के लिए हम यूज करते हैं क्या? देखो, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। एफ का मतलब होता है नो ड्राई सीजन, यानी इसको आप मान सकते हो फुल मॉनसून, है ना, एफ। देन आपका आता है, बिल्कुल आराम आराम समझना क्या बोल रहा हूँ। एम के बाद एम से आता है आपका मॉनसून, मॉनसून क्लाइमेट। देन डब्ल्यू से आता है आपका क्या? विंटर ड्राई, विंटर ड्राई मतलब विंटर में पानी नहीं गिरेगा। फिर आता है आपका एस, स्मॉल एस है ये, समर ड्राई, यानी समर में पानी नहीं गिरेगा। ये चार चीजें समझ गए आप? चलो, अब आगे आते हैं। अब हम समझते हैं इंडिया के वेपन क्लासिफिकेशन को। ठीक, देखो, सबसे पहले अगर आपको ए दिख रहा है ना, ए ए ए, है ना, समझ लो ये नीचे की बात है, क्योंकि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये गई है, इसके नीचे हमारा ट्रॉपिकल क्षेत्र है, और ए तो हमेशा ट्रॉपिकल के लिए यूज होता है, मतलब ए कभी इसके ऊपर वाले के लिए यूज तो होगा नहीं, हमेशा नीचे वाले के लिए यूज होगा। ये देखो AW। अब मैंने आपको बोला डब्ल्यू का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? देखो, AW ट्रॉपिकल सवाना टाइप। अब सवाना क्या होते हैं, कल हम पढ़ेंगे, ग्रासलैंड होती है ना। AW है ना, इस साइड आपका ट्रॉपिकल सवाना टाइप हो जाएगा। देन आपका AS देखो, मॉनसून विथ ड्राई समर, कहां पर है आपका AS? ये समर में ड्राई ही रहेगा, ये तमिलनाडु का कोरोमंडल है, मैंने बताया था ना, जब मॉनसून अपना चढ़ता है यहां से, देन यहाँ बारिश होती है, यहाँ बारिश होती है, लेकिन कोरोमंडल तो छूटा रह जाता है, तो समर में ड्राई हो जाएगा, तो मॉनसून विथ ड्राई समर हो जाएगा। देन AMW देखो, एम का मतलब, एम का मतलब मॉनसून क्लाइमेट। ठीक, ए तो है, ए है मतलब नीचे का है, पेनिनसुलर इंडिया का है। ए का मतलब, एम है मतलब मॉनसून है, और डब्ल्यू का मतलब क्या है? डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई सीजन है। तो कहाँ का हो जाएगा जरा बताना? वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ गोवा, ये देखो, अरे मेरा पेन कहाँ घूम गया, ये वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ गोवा, AWM, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, किसी को कुछ दिक्कत लग रही है क्या?
सी आपको पता ही है, सी आपको पता ही है किस चीज के लिए यूज होता है, देखो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल के लिए, है ना, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल के लिए सी यूज होता है। तो कौन सा एरिया आ जाएगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में, ये वाला अपना ऊपर वाला क्षेत्र है ना, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल यानी टेम्परेट वाला, ये ट्रॉपिकल है नीचे वाला, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल है। और बताओ, आपके ईटी देखो, ईटी भी है इंडिया में, टुंड्रा टाइप के क्लाइमेट, ये वाला आपका उत्तराखंड और हिमाचल वाला एरिया है ना। ई देखो पोलर टाइप बिल्कुल हो जाएगा, ये एकदम लद्दाख और जेएंडके वाला एरिया। यहाँ किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में, है तो फिर बताओ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं और इजी करके उसको समझा दूंगा अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो। वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल आपको कोड्स को समझना है। देन यहाँ पे एक बात और है, हमारे ये जो कितने हैं, 6 है ना, 6 कोड्स हैं, इसमें से जो 5 कोड्स हैं वो है हमारे टेम्परेचर के बेसिस पे, हमारा जो एक कोड है वो है हमारा प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे, पानी गिरने के बेसिस पे, और वो है कौन सा, कैपिटल बी, याद रखिएगा ये बात। बाकी सारों में टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, लेकिन बी में हम देख रहे हैं पानी गिरा कि नहीं गिरा। इंडिया का समझ में आ गया आपको, हॉट डेजर्ट समझ में आ गया कैसे, देखो देखो बी का मतलब होता है डेजर्ट, मैंने आपको बोला। अब इसकी 2 ब्रांच है, एक कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू की बात कर रहा है, कैपिटल डब्ल्यू का मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा डेजर्ट, बहुत ज्यादा डेजर्ट यानी हॉट डेजर्ट। ये देखो बी के बाद डब्ल्यू, कहां पर होता है ये, वेस्ट साइड ऑफ अरावली, यहीं पे तो है थार डेजर्ट आपके। देन सी, डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब अभी बताया मैंने, लेकिन ये वो डब्ल्यू नहीं, विंटर ड्राई वाला सीजन है ना। ये आपके गंगा प्लेन्स में आएंगे, ये आपके गंगा प्लेन्स है। तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन चलता है। ये रहा आज का लेक्चर, और अब आज करते हैं अब अपने क्वेश्चंस। चलो, क्वेश्चंस मैंने आज कम लिए हैं क्योंकि आपका लेक्चर आज का बहुत लंबा हो गया ना, कॉन्सेप्ट ज्यादा थे इसमें बेसिकली। Which of the following statement regarding ice cap climate is are correct? In the Köppen climate classification, the ice cap climate is significant नहीं signified by the letter EF. ऐसा है क्या? ice cap EF से होता है क्या? सही बात है, पहला तो सही। It is the Earth's most severe climate where the mean monthly temperature is never above 0 डिग्री सेल्सियस। सही बात है ये, है ना। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन दी पीर पांजाल एंड ग्रेट हिमालयाज। नहीं भाई, ये तो अपने पोल्स वगैरह में देखने के लिए मिलते हैं ना, 1 एंड 2। सही, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं सीडीएस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज बी डब्ल्यू, मेरा पेन कहाँ गया, ये व्हाट डज बी डब्ल्यू स्टैंड फॉर एज पर द कोपेन क्लास क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। बी मैंने बोला था भाई डेजर्ट के लिए यूज होता है, डब्ल्यू यूज होता है आपका बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डेजर्ट के लिए, तो आपका आ जाएगा डेजर्ट क्लाइमेट, है ना। अच्छा ये स्टेपी क्या है, स्टेपी आपका हो जाता है जो सेमी अरिड वाले रीजन है, सेमी अरिड, उसी को हम स्टेपी भी बोलते हैं, ठीक। लेकिन अपन से पूछा है कैपिटल एस होगा, ये अपन से पूछा है कैपिटल डब्ल्यू, तो आपका डेजर्ट हो जाएगा, ठीक, सही बात है। टुंड्रा नहीं होगा, ये ईटी होता है, याद करो। मेसोथर्मल क्लाइमेट नहीं होगा। अब देखो दूसरा, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। फटाक से यहाँ नाम ही लिख दो ना, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक तो मैंने बताया था क्या आपका डायरनल,
नाम मत लिखो क्योंकि उसने दोनों पूछा है, एनुअल और डेली, है ना। एक तो अरे 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 अरे, अच्छा ये चलो छोड़ो। ठीक, annual and daily range of temperature, precipitation occurs throughout the year, precipitation varies between 50 to 250 सेंटीमीटर। कौन सा एरिया हो जाएगा? देखो थ्रू आउट द ईयर, इससे पहचानो ना। मैंने आपको बोला था मरीन वेस्ट कोस्ट में थ्रू आउट द ईयर आपका पानी गिरता है, आपके ऑस्ट्रेलिया हो गए, है ना, आपका न्यूजीलैंड हो गया, थ्रू आउट पानी गिरता है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, ग्रेट नदर्न प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ग्रेट नदर्न प्लेन्स की बात कर रहा है ना वो, पेनिनसुला की बात तो नहीं कर रहा। पेनिनसुला में हमारा ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। प्लेन्स की बात कर रहा है, दैट इज वाई हम सी से आएंगे, ठीक। और वो है हमारे CWG, दैट इज गंगा प्लेन का रीजन हमारा। अगला देख लो, which one of the following states receives rainfall from both the Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch? बताने की जरूरत है क्या? महाराष्ट्र में कौन सी ब्रांच आती है? अरेबियन सी। मेघालय में बे ऑफ बंगाल। तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। देन पंजाब में आपकी अरेबियन सी ब्रांच प्लस आपकी BOB ब्रांच, दोनों का मिलन होता है और पंजाब में दोनों तरीके की आपकी हवाएं मिलती हैं और क्या करती हैं, रेनफॉल को रिसीव करती हैं। देन ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ये CAPF का है आई थिंक। द जेट स्ट्रीम्स आर हाई ऑल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स, ऐसा है क्या? नहीं, मैंने आपको बताया था अपर ट्रोपोस्फेयर में बहती है और वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम नाम है इसका पूरा, है ना, ईस्टर्लीज नहीं है। तो पहला आपका इनकरेक्ट पूछा ना, चलो करेक्ट आंसर एल नीनो इज वार्म ओशन करंट, सही है क्या? पहला तो आपका गलत है ना, एल नीनो आपका वार्म है या कोल्ड है? सही है, वार्म है। एल नीनो अपीयर्स अलोंग द पेरू कोस्ट, ये भी सही है, 2 और 3 आपके सही है। पेरू में ही यहाँ आपको हम्बोल्ट देखने को मिलेगी, ठीक है, जो मैंने लिखा था वहां पे, भूलना मत, हम्बोल्ट देखने को मिलेगी। और हम्बोल्ट आपकी कैसी करंट है? कोल्ड करंट है। इसी में तो एक्स्ट्रा कोल्ड करंट आपकी लानीना जुड़ती है, देन वो सारा कुछ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में एक्सेसिव बारिश होती है। आपकी सोमाली जेट भी आती है, ठीक है, आपकी सोमालिया से। देखो जो क्वेश्चन नहीं करता ना उसके ऐसे फैक्ट्स छूट जाते हैं, इसलिए क्वेश्चंस आप करके ही जाया करो। जो यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं ना, सोमालिया जेट भी एक चीज होती है, यानी मतलब सोमाली जेट बोलते हैं उसको। सोमालिया से जो आपकी एक्सेस में हवाएं आती है ना, एक्सेस हवाएं आपकी, देन वो अपने साथ अरेबियन सी से पानी उठाती हैं, देन इंडिया में आपका रेनफॉल करेंगी। एक बात समझो, आप कहीं से भी इंडिया में हवाएं आ रही होंगी एक्सेस में, वो इंडिया में रेनफॉल करेंगी ही करेंगी, चाहे वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आ रही हो, सोमालिया जेट हो या फिर लानीना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आपके द वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स एंड देयर रिलेशन विथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ, इसको क्या बोलते हैं? अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक। बताओ भैया, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज मोर ऑफ द वर्ल्ड्स रेनियस्ट ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द ITCZ ओवर इट, है क्या? सही बात है। अरे बिल्कुल सही बात है, जहां जहां ITCZ जाएगा वहां वहां आपका ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट जो है इसके ऊपर नीचे तो ITCZ बढ़ता नहीं है आपका, तो वहां पर पानी तो ज्यादा ही गिरेगा ना ITCZ में, क्योंकि हवाएं वहां पर कन्वर्ज होंगी, सूरज वहां पर चमकेगा, गर्मी वहां पर होगी, जितनी गर्मी उतना लो प्रेशर।
और लो प्रेशर तो फिर बारिश। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, सवाना के बारे में हम कल पढ़ेंगे। सवाना वैसे आपका अब अब रहने ही दो, अभी आज रहने दो, आप कल इसको डिटेल में पढ़ना। ट्रॉपिकल सवाना जो है एक प्रकार की ग्रासलैंड है। एक्चुअली मैंने सवाना वाली स्लाइड डाली थी फिर निकाल ली है ना, क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा था। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट एक्सपीरियंस अ डिस्टिंक्टिव ऑल्टरनेशन ऑफ वेट एंड ड्राई सीजन। बिल्कुल सही बात है। ये सवाना के जो आपका वो होता है क्लाइमेट, वो वेट और ड्राई होता है। द ट्रॉपिकल मॉनसूनल climate experience heavy rainfall as a consequences of nearness of the ITCZ for much of the year। बिल्कुल सही। ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट आपका एक्सपीरियंस करता है हैवी रेनफॉल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नियरनेस, आईटीसीजेड के पास होने के कारण ही आपका जो ट्रॉपिकल मानसून मॉनसून का क्लाइमेट है वो हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है। सही बात है। आईटीसीजेड के पानी तो पास ही तो आपका पानी गिरेगा सबसे ज्यादा। तो 1, 2 और 3 आपके तीनों सही होंगे। चलो चलो भैया, थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को। टेलीग्राम ज्वाइन करो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। पुराने वीडियोस देखो, चैनल को ज्वाइन करो, कमेंट करो यार, वीडियो में कमेंट करो आप, है ना। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मुझे अभी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कुछ है या नहीं, है ना। कौन सा आपको समझ में आया, कौन सा नहीं आया। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, वहां पर इसकी तुरंत पीडीएफ मिलेगी, है ना। नोट्स भी इसके बाद तुरंत आपको कोर्स खत्म होने के बाद वहां पर मिल जाएंगे, सो दैट आपको एग्जाम में मेहनत ना करनी पड़े एक्स्ट्रा में। चलो थैंक यू सो मच। जय हिंद।